Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are fine, and by now you have finished the bridging activity with your teacher. Very good, dear students. So in today's lesson we are going to explore the alternative energy resources to reduce pollution. हमने ओजोन के बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा कि pollution जो है ये किस तरह जो है वो greenhouse gases increase कर रही है and it's causing global warming, then it's causing climate change. So my dear students, today we are going to discuss कि किस तरीके से हम pollution को कम जब करेंगे तो we need alternative energy resources ताकि हम fossil fuels को ना use करें. So let's just quickly look at these energy resources. So हमें fossil fuels कम से कम इस्तेमाल करने हैं. एक तो ये है कि ये natural resource है and if they will end up तो अगले आपको million years लगेंगे इनको दोबारा क्या करने में, इनको दोबारा replenish करने में. तो हमें चाहिए कि हम जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं जिनमें सोलर एनर्जी टॉप ऑफ द लिस्ट है, हम इसको इस्तेमाल करें और हम सोलर पैनल्स की तरफ मूव करें इंस्टेड ऑफ यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी. सो अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है तो इट शुड बी जनरेटेड विद द सोलर पैनल्स. ये रूफ टॉप्स के ऊपर इंसर्ट हो जाते हैं. इनके अंदर प्लेट्स होती हैं जो कि सोलर एनर्जी को ट्रैप करती हैं और फिर उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देती हैं. देन देयर इज अनदर थिंग दैट इज नोन एज विंड एनर्जी. ऐसे इलाके जहाँ पे हवा बहुत तेज चलती है वहाँ पर विंड मिल्स लगाई जा सकती हैं और इनके ऊपर टर्बाइंस होती हैं जो कि क्या करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करती हैं. सो सैन गॉर्जिनियो पास विंड फार्म इन कैलिफोर्निया इन यूनाइटेड स्टेट्स, यू कैन सी द पिक्चर डाउन हियर. देन हाइड्रो पावर, जैसे कि पाकिस्तान में बहुत सारे डैम्स हैं, आपको चाहिए कि जहां पर रिवर्स मौजूद हैं वहां पर डैम्स बिल्ड किए जाएं और पानी के फ्लो से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाए, विच इज क्लीन एनर्जी एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स यू वाटर रेजर्वॉयर्स. देन जियोथर्मल एनर्जी, जमीन के नीचे यू नो दैट देयर इज मैग्मा एंड देयर इज हीट ट्रैप. सो एनी प्लेस विच हैज हॉट स्पॉट्स, वहां पे क्या हो सकता है, वहां पे जियोथर्मल एनर्जी जो है उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है क्योंकि ये जो स्टीम इसके अंदर से निकलती है इट मूव्स द टर्बाइंस एंड इट कैन मेक दी इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इट इज एमिशन फ्री. ये धुआं नहीं है, दिस इज स्टीम बाय द वे. तो नेक्स्ट इज द बायोमास. जो भी आपका लैंड, जो भी आपके वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, वुड चिप्स होती हैं, एग्रीकल्चरल वेस्ट है, इसके अलावा काउ डंग वगैरह है, इनको बायोफ्यूल के अंदर, बायो रिएक्टर के अंदर इस्तेमाल किया जाता है और इससे गैस प्रोड्यूस की जाती है विच इज एमिशन लेस गैस और इससे आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं. देन टाइडल एनर्जी, जो इलाके कोस्टल रीजन्स के करीब हैं वहां पर वेव्स को या ओशन करंट्स को यूज करते हुए टाइडल एनर्जी जो है वो जनरेट की जा सकती है. वर्ल्ड्स मोस्ट पावर टाइडल टर्बाइन पंप्स आउट ग्रीनर इलेक्ट्रिसिटी इन स्कॉटलैंड. सो माय डियर स्टूडेंट्स, जो पाकिस्तान में शेयर है रिन्यूएबल एनर्जी का, इट इज ओनली 3%, राइट. थर्मल जो है इट इज 60%, देन देयर इज हाइडल दैट इज 23, देन देयर इज न्यूक्लियर दैट इज 12.4. सो हम मैक्सिमम अभी भी वी आर यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स जो कि हमें नहीं करना चाहिए एंड वी शुड स्विच टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज लाइक वाटर एंड सोलर. So my dear students, fortunately a diverse range alternative energy resources they still exist जो कि sustainable हैं and they can make our planet greener and cleaner. So I hope now you know the alternative energy resources and I'll see you in the next lesson. Have a great day. Thank you so much and Allah Hafiz.